असम के कामाख्या मंदिर में 22 से 26 जून तक मनाया गया अम्बुबाची योग। पौराणिक सत्य है कि अम्बुबाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती हैं और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कलिकाल में एक अद्भुत, आश्चर्य और विलक्षण नजारा है। अम्बुबाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध माना जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में इस पर्व में तंत्र मंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियों एवं मंत्रों के पुनर्चरण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों, मंत्रिकों और घोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन मां भगवती मां को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उनसे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के चारों सोपान पथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर में के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पार्थों के चारों सोपान प्रभात होने से पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया ने एक मायावी कुक्कुट यानी मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मापुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज में कुक्कुटाची के नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने असुर का वध कर दिया। आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंदा, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू में ऊपर स्थित है, का दर्शन करना आवश्यक माना जाता है। कामाख्या मंदिर की असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है व इसका महत्व तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती की कामाख्या का शक्ति पीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च माना जाता है। यही भगवती मां की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाला अम्बुबाची योग पर्व विस्तृत एक वरदान है। यह अम्बुबाची पर्व भगवती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक शक्तिपीठ में कौमारी पूजा का अनुष्ठान का अति महत्व है। यद्यपि आद्य शक्ति की प्रतीक सभी कुल और वर्ण की कौमारियां होती हैं, किसी भी जाति का भेद नहीं होता। इस क्षेत्र में आद्य शक्ति कामाख्या कौमारी रूप में सदा विराजमान रहती हैं। इस क्षेत्र में सभी वर्ण और जातियों की कौमारियां वंदनीय हैं और पूजनीय मानी जाती हैं। वर्ण जाति का भेद करने पर साधक की सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा करने पर इंद्र तुल्य शक्तिशाली देव को भी अपने पद से वंचित होना पड़ा था। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार उससे भी श्रेष्ठ इस आद्य शक्ति के अम्बुबाची का पर्व होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन तंत्र मंत्र पारंगत साधक अपनी मंत्र शक्तियों से प्राप्त करते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र
प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में विशेष रूप से वितरित किया जाता है। इस पर्व में मां शक्ति महामुद्रा पर सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो रक्तवर्ण हो जाते हैं तथा मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटे जाते हैं। इस पर्व पर भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। वाम मार्ग साधना का तो ये सर्वोच्च पीठ है। शक्ति के उपासकों के लिए कामाख्या मंत्र की साधना अत्यंत आवश्यक है। यह कामाख्या मंत्र कल्प वृक्ष के समान है। सभी साधकों को 2-4 बार इसका साधना 1 वर्ष में अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र की साधना से चक्राधि शोधन व कलाधि शोधन की आवश्यकता नहीं है। इसकी साधना से सभी विघ्न दूर होते हैं और शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। इस साधना से शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि की अति आवश्यकता होती है। इसलिए प्रातः काल अथवा रात्रि काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर पश्चिम अथवा उत्तर दिशा मुख्य में लाल ऊनी आसन बिछाकर साधक बैठकर तपस्या करते हैं। भगवती कामाख्या लाल वस्त्र धारिणी, दीव या सिंदूर लगा तिलक लगाए हैं। भगवती कामाख्या निर्मल चंद्र के समान उज्ज्वल एवं कमल के समान सुंदर मुख वाली है। भगवती कामाख्या स्वर्ण आदि के बने मणि माणक में जटित आभूषणों से सुशोभित हैं। भगवती कामाख्या विविध रत्नों से शोभित सिंहासन पर बैठी हुई हैं। भगवती कामाख्या मन मन मुस्कुरा रही हैं। भगवती कामाख्या उन्नत पैधवर वाली हैं। कृष्ण वर्णा मुख भगवती कामाख्या बड़े बड़े नेत्र हैं। भगवती कामाख्या विद्वान द्वारा घिरी हुई हैं। डाकिनी योगिनी द्वारा शोभायमान है। सुंदर स्त्रियों से विभूषित हैं। विविध सुगंधों से सुवासित है। हाथों में तांबूल लिए नायिकाओं द्वारा सुशोभिता है। भगवती कामाख्या समस्त सिंह समूहों द्वारा वंदिता है। भगवती कामाख्या की त्रिनेत्रा है। भगवती कामाख्या की अमृतमय वचनों को सुनने के लिए उत्सुक सरस्वती और लक्ष्मी से युक्त देवी कामाख्या समस्त गुणों से संपन्न है। असीम दयामयी एवं मंगल रूपिणी है। उक्त प्रकार के ध्यान पर कामाख्या देवी की पूजा कर कामाख्या मंत्र जप करना चाहिए। जप के बाद निम्न प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम स्वरूपे काम रूपस्थे शुभगे सुर सेविते करोमि दर्शनम दिव्या सर्वकामार्थ सिद्धे। अर्थात हे कामाख्या देवी, कामना पूर्ण करने वाली, कामना के अधिष्ठात्री, शिव के प्रिय, मुझे सदा शुभ कामनाएं दो और मेरी कामनाओं को सिद्ध करो। हे कामना देने वाली, कामना के रूप में सिद्ध रहने वाली सुंदरी और देवों गणों में सेविता देवी, सभी देवताओं की सिद्धि के लिए मैं आपको नमन करता हूँ।